मोचों में नोट, सीसीटीवी में चोरी। राम मंदिर ट्रस्ट की सबसे अहम बैठक, इस्तीफा मंजूर या बड़ा ट्विस्ट। 15,000 की नौकरी, गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। 500 साल के संघर्ष के बाद बना वो भव्य धाम जिसे देश की सबसे बड़ी धार्मिक उपलब्धियों में गिना जाता है। लेकिन आज उसी राम मंदिर को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने श्रद्धालुओं को भी हैरान कर दिया है। सवाल सिर्फ चढ़ावे की चोरी का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर करोड़ों लोगों ने भरोसा किया। सवाल उन लोगों का है जिनके हाथों में राम लला के दरबार की जिम्मेदारी थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जवाबदेही तय होगी। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज का दिन इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक पर पूरे देश की नजर है, वजह साफ है। इसी बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है। दोनों ने 26 जून को अपना इस्तीफा दे दिया था। अब ट्रस्ट तय करेगा कि इन इस्तीफों को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। सूत्रों के मुताबिक दोनों के इस्तीफे मंजूर होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। हालांकि अंतिम फैसला ट्रस्ट के सदस्यों के वोट से ही होगा। यही वजह है कि आज की बैठक सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि रविवार देर रात अचानक बैठक की जगह बदल गई। जी हाँ, पहले ये बैठक मनीराम दास छावनी में होनी थी, लेकिन बाद में इसे राम मंदिर परिसर में ही करने का फैसला लिया गया। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक की जगह बदलने के पीछे 2 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह सुरक्षा और दूसरी वजह है मीडिया से दूरी बनाए रखना। यानी जिस बैठक पर पूरे देश की नजर है उसे ज्यादा सुरक्षित और सीमित माहौल में करने का फैसला लिया गया है। इस बैठक में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों को बुलाया गया है। ये भी अपने आप में ही खास बात है क्योंकि जिनके इस्तीफे पर फैसला होना है वो खुद बैठक में मौजूद रहे। याद दिला दें कि 5 फरवरी 2020 को जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ था, तब से लेकर अब तक ये बैठक की अगुवाई चंपत राय ही करते रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग होगी। अब सवाल ये है कि आखिर फैसला कैसे होगा। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। इनमें से 4 पदेन सदस्य हैं और बाकी स्थायी सदस्य शामिल हैं। लेकिन वोट देने का अधिकार सभी को नहीं है। 4 पदेन सदस्य अपनी राय रख सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। यानी फैसला सिर्फ उन सदस्यों के वोट से ही होगा जिन्हें मतदान का अधिकार मिला हुआ है। फिलहाल एक पद भी खाली है क्योंकि अयोध्या नरेश विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो चुका है। ऐसे में अब 10 सदस्यों के वोट से चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के भविष्य का फैसला होने जा रहा है। अब बात उस चोरी की करते हैं जिसने पूरे मामले को जन्म दिया। जांच में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी करने वाले आरोपी मंदिर से नोट मोजों में और अपनी जेबों में छिपाकर बाहर जाते हुए दिखाई देते रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो डिलीट कर दी गई थी लेकिन अब रिकवर कर ली गई है। ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी। सबसे अहम बात ये रही कि पुलिस ने आईटी एक्सपर्ट की मदद से ये डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेजेस अब रिकवर कर लिए हैं। इन फुटेजेस में आरोपी चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, हालांकि उनके चेहरे पूरी तरह साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अब फुटेज की क्वालिटी बेहतर कराने में लगी हुई है ताकि आरोपियों की पहचान पूरी तरह से साफ हो सके। अगर ऐसा होता है तो जांच को और मजबूती मिलेगी। जांच में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है अविनाश शुक्ला का। पुलिस जांच के मुताबिक अविनाश राम मंदिर के चढ़ावा गिनने का काम किया करता था।
उसकी मासिक सैलरी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए थी। लेकिन जांच में यह सामने आया है कि उसने नया मकान बनवाया, उसके बाद एक नई ब्रेजा कार खरीदी उसने। इतना ही नहीं, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में 2 लाख रुपए भी ट्रांसफर कराए और उसे एक आईफोन तक गिफ्ट किया था। अब सवाल उठ रहा है कि 15,000 रुपए कमाने वाला कर्मचारी इतनी महंगी जिंदगी कैसे जी रहा था। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। सिर्फ आरोपियों की ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के लोगों के खाते की भी जांच अब की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चोरी का पैसा कहां कहां गया है। लेकिन इस पूरे मामले का असर सिर्फ जांच तक सीमित नहीं, इसका असर अब सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर भी दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट के अंदर 2 अलग अलग गुट बन चुके हैं, 2 अलग अलग राय चल रही है। एक धड़ा चाहता है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार ना किए जाए। उनका कहना है कि दोनों निर्दोष हैं और उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। ऐसे में उन्हें ट्रस्ट में बने रहना चाहिए। दूसरा धड़ा ये मानता है कि भले ही चोरी में चंपत राय की सीधी भूमिका सामने नहीं आई हो, लेकिन जिम्मेदारी से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि जब लगातार शिकायतें मिल रही थी तो समय रहते आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर व्यवस्था में इतनी गड़बड़ी हुई तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, कौन लेगा जिम्मेदारी। यानी एक तरफ लोग उन्हें ईमानदार बता रहे हैं, दूसरी तरफ भी लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। यही वजह है कि ट्रस्ट के अंदर जो माहौल पूरी तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ सदस्य ये भी कहते हैं कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का व्यवहार ऐसा था कि वो दूसरों की बात कम सुनते थे। उन पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने मंदिर के स्टाफ पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और इसी भरोसे का गलत फायदा उठा लिया गया। यही वजह है कि आज ये स्थिति पैदा हुई है। हालांकि दूसरी तरफ ऐसे सदस्य भी हैं जो साफ कहते हैं कि चंपत राय ऐसे काम कभी नहीं कर सकते। उनका कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से लेकर भव्य मंदिर निर्माण तक उन्होंने एक बेहद बड़ी भूमिका निभाई है। आंदोलन के समय से उनके साथ काम करने वाले लोग उनके स्वभाव, उनकी ईमानदारी को जानते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सीधे आरोप लगाना ठीक नहीं। यही मतभेद अब संत समाज में भी दिखाई देने लगा है। कुछ संत चंपत राय के समर्थन में हैं, तो कुछ का कहना है कि जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। यानी ट्रस्ट के बाहर भी राय एक जैसे नहीं है, हर किसी की अपनी दलील है और अपना पक्ष है। अब अगर आज दोनों के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो ट्रस्ट में नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक महासचिव पद के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। बजरंग लाल बांगड़ा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो नालको के चेयरमैन भी रह चुके हैं। फरवरी 2024 में अयोध्या में हुई विश्व हिंदू परिषद की प्रन्यासी मंडल और प्रबंधन समिति की बैठक में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया था। इससे पहले वो उड़ीसा में नालको के चेयरमैन रहे। स्वैच्छिक सेवा नेतृत्व के बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। महासचिव पद के लिए एक और नाम चर्चा में है। ये नाम है कृष्ण मोहन का। कृष्ण मोहन भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। फिलहाल वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघ चालक हैं। अगर ट्रस्ट बदलाव का फैसला करता है तो उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, ट्रस्ट में खाली पड़े सदस्यों के पदों को भी अब भरा जा सकता है। अयोध्या नरेश विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद स्थान खाली है। साथ ही ये चर्चा भी है कि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनोरिया को भी ट्रस्ट में जगह मिल सकती है। हालांकि इन नामों पर अंतिम फैसला बैठक में ही साफ होगा। रविवार को पूरे दिन इन्हीं नामों को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं। अलग अलग धड़े अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सक्रिय रहे। इससे साफ है कि आज की बैठक सिर्फ इस्तीफे तक तो सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ट्रस्ट के भविष्य की भी एक नई तस्वीर सामने लाई जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस इस्तीफे से पूरे विवाद का समाधान होगा? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में उठे सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या चोरी की पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या जिन लोगों ने रामलला के नाम पर आए चढ़ावे में हाथ डाला उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी?
क्योंकि ये मामला किसी आम संस्थान का नहीं है, ये उस मंदिर का मामला है जिसके निर्माण के लिए करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था, अपना समय, अपना सहयोग और अपना विश्वास दिया। ऐसे में हर फैसला पूरी पारदर्शिता के साथ ही होना चाहिए। आज की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट में बने रहेंगे या नहीं। ये भी साफ होगा कि नए चेहरे सामने आएंगे या मौजूदा व्यवस्था पर ही भरोसा जताया जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अब इस पूरे मामले पर सिर्फ देश की ही नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की नजर है। फिलहाल सबकी निगाहें राम मंदिर परिसर में होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी हुई। ट्रस्ट का फैसला क्या होगा, इस्तीफे स्वीकार होंगे या नहीं, नए नाम सामने आएंगे नहीं, और जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि आस्था जितनी बड़ी हो, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। और जब बात रामलला के दरबार की हो, तब हर सवाल का जवाब उतनी ही ईमानदारी और पारदर्शिता से देना चाहिए। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश है और यही आज के पर्दाफाश की सबसे अहम बात है। तो फिलहाल पर्दाफाश के पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।